जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छीपी टोला में बुधवार को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ श्री 1008 पार्षणा दिगंबर जैन चतुर्विंशति जनालय का भव्य शिलान्यास समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा। राजस्थान के जिला सीकर स्थित दूजौत के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 4 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, जिसमें दूजौत के सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साह से की सहभागिता। 4 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद सैटेलाइट बाजार स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव। दीपावली के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में भक्तिभाव से किया गया तीर्थंकर भगवंतों का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा। कार्यक्रम में भक्तों ने अत्यंत भक्तिभाव से की श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना, तो वहीं श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या। राजस्थान के जिला सीकर स्थित दूजौत के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 4 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दूजौत के सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साह से सहभागिता कर पुण्य अर्जित किया। दीपावली के पावन अवसर पर राजस्थान के सीकर स्थित दूजौत के श्री दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव अत्यंत भक्ति भाव से मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने प्रसन्नचित भावों के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। तत्पश्चात भक्तों ने विधि विधान पूर्वक प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। लाडू समर्पित करने के पश्चात एक बार पुनः श्रावक श्रेष्ठियों ने मूल वेदी के समक्ष अष्टधातु की जिनेंद्र प्रतिमा को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा की। महोत्सव में श्राविकाओं ने भी बढ़ चढ़कर पूजन की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। वृद्धिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारण श्री मद भगवत अरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादक। इस अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से भगवान श्री महावीर स्वामी की स्तुति की और प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पण किए। पंचस्थल बन के डिगियो पश्चिमी दिशा कंत गिरिशो। मैं राजकुमार जैन ग्राम दूजौत का निवासी हूँ और सिलचर आसाम में रहता हूँ। दूजौत में महावीर स्वामी का बहुत विशाल मंदिर है और आज हमने यहाँ पर महावीर निर्वाणोत्सव खूब ठाट बाट से मनाया। सीकर से और बाहर से भी बहुत महानुभाव पधारे और खूब आनंद उत्साह से दोनों मंदिरों में महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस का लड्डू चढ़ाया और कलशाभिषेक शांति धारा सब खूब ठाट बाट से किया है। उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रही और उम्मीद करते हैं कि हम हर साल यहाँ पर ये उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र केसर देव द्वारा दूजौत भगवान महावीर का निर्वाण दिवस 4 नवंबर को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन भगवान महावीर की अभिषेक शांति धारा व पूजन और महावीर भगवान को लड्डू अर्पित किया गया। इस प्रोग्राम को जिनवानी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा। जय जिनेंद्र।
कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने मूल नायक प्रभु की मंगल दीपकों से आरती उतारते हुए सामूहिक भक्ति की। दुजौत के इस पावन धरा पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर भक्त प्रभु स्मरण के साथ भक्ति में लीन था। जिनवाड़ी चैनल के लिए दुजौत, सीकर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वामी एक ग्राम तीन दीना, एक ग्राम तीन दीना, सेवा है तेरी, ओम जय मां। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज नित्य जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ भी मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ग्राम ग्राम भ्रीम भ्रीम ग्रावाय ग्रावाय नमो रते भगवते श्रीमती प्रभुति जगन्नाथ जिनाभिषेक्ष्यामि स्वाहा। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों के द्वारा दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। तत्पश्चात भक्तों को पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन का लाभ मिलता है। कुंदकुंद स्वामी बार बार एहसास कराते हैं कि तुम उस त्रिकाली सत्ता को पहचानो। तुम्हारे अनुभव में तात्कालिक सत्ता अनुभव में आ रही, तुम उस त्रिकाली सत्ता को पहचानो। कल भी थे तुम, आज भी हो और कल भी रहोगे। अनुभव में यही आता है कि जो मैं वर्तमान में हूं, बस यही मेरा आदि और यही मेरा अंत है। ऐसा व्यक्ति को जब मन में विचार आ जाता है तो उसे धर्म और धर्मात्माओं की बातें सुहाती नहीं। धर्मात्मा भी उसे अच्छा नहीं लगता। धर्म नहीं अच्छा लगता है यहां तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि धर्म यदि अच्छा लग जाए तो तुम्हारा अधर्म छूट जाएगा। तो तुम्हें डर है कि यही मैं धर्मात्मा हो गया तो कहीं मेरा अधर्म ना छूट जाए। चांदखेड़ी में नेहरू नगर से पधारे श्रावकों ने राधोगढ़ में होने वाले पंचकल्याणक के लिए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट किया और गुरु भक्ति में एक भजन प्रस्तुत किया। हम सभी आज चांदखेड़ी में नेहरू नगर से पधारे हैं और मुनि पुंगव मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में राधोगढ़ में होने वाले पंचकल्याणक के लिए श्रीफल भेंट करने आए हैं। हम सभी ने एक भजन बनाया है गुरुवर के लिए, आइए हम सब सुनते हैं। राधोगढ़ के लोग, हम राधोगढ़ के लोग, गुरुवर आए तेरे चरणों में। हम राधोगढ़ के लोग, हम श्रीफल भेंट करें गुरु तेरे चरणों में, कि सिर पर हाथ धरो। है मूल नायक भी संभव स्वामी जी, संभव हर काम करो। विद्यासागर से ही सुधा सागर को पाया है राधोगढ़ के लोग। हम राधोगढ़ के लोग, गुरुवर आए तेरे चरणों में। राघोगढ़ में मंदिर जी का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। इस अवसर पर आज राघोगढ़ की संपूर्ण जैन समाज और भोपाल के हमारे बहुत सारे अतिथिगण परम श्रद्धेय गुरुवर सुधा सागर जी को राघोगढ़ पंचकल्याणक में आमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं। और मैं संपूर्ण जैन समाज राघोगढ़ की ओर से, भोपाल की ओर से गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके उनसे निवेदन करने आया हूं कि राघोगढ़
शीघ्र राघवगढ़ के लिए स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हमारे पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो सके। आज महाराज श्री ने बच्चों के हित में प्रवचन दिया है कि बड़े जब भी कुछ भी कहे टोके तो उनकी बातों को सुनना, और कभी ऐसा मत सोचना कि बड़े टोकते क्यों, बड़े अपनी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए टोकते हमें। और महाराज जी ने आज बच्चों के बारे में बहुत सारा अच्छा बोला और हमारे हित के लिए ही बोला है। और आज हमारे एक और शुभ कार्य के लिए हम आए थे, हमारा मंगल कलश स्थापना थी और उसका आज लेने आए थे, महाराज जी से प्राप्त करने आए थे, तो उसका भी अच्छे से आशीर्वाद मिल गया हमको। तो मंगल ही होता है महाराज जी के आशीर्वाद से, और महाराज जी का आशीर्वाद इतना बढ़िया है कि सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। शाम को सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष मंगल दीपकों के साथ भक्ति की। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपी टोला में बुधवार को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विंशति जिनालय का भव्य शिलान्यास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा की उपस्थिति विशेष रही। छिपीटोला में बुधवार को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विंशति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा की उपस्थिति विशेष रही। इस दौरान मुनिश्री ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए बड़े बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को भव्य बनाने के लिए जुटने के लिए आह्वान किया। उन्होंने मंदिर की नींव में पत्थर को स्थापित करने वाले पुण्यशाली परिवार को शुभकामनाएं दी। वे पात्र बहुत धन्य हैं जिन्होंने इस नींव का पत्थर बनने की अपनी भूमिका अदा की। देखो, प्रतिमा बाद में आती है, मंदिर का शिखर बाद में बनता है। जैसे वृक्ष तभी स्थिर रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। यदि जड़ों को हमने सींच लिया तो वह जल और वह भोजन प्रत्येक तने तक, फूलों तक, फलों तक, पत्तियों तक अपने आप ही पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है, वृक्ष को जीवित रखने के लिए पत्तियों को अलग से जल देना पड़ता है, फूल फलों को अलग से सिंचाई करना पड़ता है। जैसे ही उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस नींव के कार्यक्रम से जुड़ता है, समझना प्रभु के जिनालय का निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर यदि कुछ होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, महापौर नवीन जैन ने मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज को श्रीफल देकर पुण्य लाभ लिया। कार्यक्रम में आज डिप्टी CM का श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने नागरिक अभिनंदन किया। स्वागत से अभिभूत डिप्टी CM ने कहा कि उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि वो बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ जिनालय के भव्य शिलान्यास समारोह में भाग ले रहे हैं। इस दौरान डिप्टी CM ने फतेहाबाद रोड पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर भव्य कीर्ति स्थल की स्थापना की घोषणा की। सानिध्य में एक विशाल जैन समागम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। भारत की पवित्र भूमि में जो 24वें तीर्थकर हमारे भगवान महावीर स्वामी थे, उनके आज भी उपदेश जन जन में व्याप्त हैं। ऋषभ देव जी महाराज से लेकर और आज तक जो जैन मुनि हुए हैं, उनका जो पिछले जितने भी तीर्थकर, मैंने कहा 24वें तीर्थकर हो रहे हैं, आज भी जैन संस्कृति की जो सभ्यता का जो अंश मिलता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर तमाम प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उनमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। जैन समाज का सबसे बड़ा गुण सच्चाई की राह पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो। ये जो विचार उनके धर्म में प्रमुखता के साथ लाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी के वाक्य भी लगभग यही थे। वो अहिंसा को ही अपना मार्ग मानते थे, सत्य वचन हो यही उनका उद्देश्य बनता था। आज ये जो समागम है इसमें मैं बधाई दूंगा कि एक विशाल कीर्ति स्तंभ हमारे फतेहाबाद रोड पर आगरा में
बनाने का निश्चय किया गया है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री ने मुनिराजों को श्रीफल देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि वो भी इस संबंध में कुछ योगदान देना चाहते हैं। अगर देश में लोग जैन धर्म की विचारधारा से प्रभावित हो जाएं, तो विश्व में शांति हो जाए। दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अभी कुछ कलश और श्रीफल की बातें हो रही थी, बीच में विराम हुआ। अगर मेरी 1-2 पैसे की इज्जत अगर आगरा में है तो ये 65 से ऊपर जानी चाहिए। वो मैं कोई आदेश और अध्यादेश केवल पार्लियामेंट में करता हूँ। ये जनसभा है, लोकसभा नहीं है। तो आगरा, मैं एक बात कह सकता हूँ, आगरा से बड़ा चैरिटेबल शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमारे साधन बहुत सीमित हैं। कल पंचकल्याणक समारोह एटा में रहने का अवसर मिला। परम पूज्य मुनि सागर जी, विराग सागर जी वहाँ पधारे हैं। सुनते हैं संतों का कलयुग में एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो जीवन सफल है। हम आगरा के लोग भाग्यशाली हैं कि 4 मास से हमें महाराज जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा अपना सौभाग्य कि मैं देख रहा था मंच पे विद्यासागर जी का चित्र रखा है। 1973 में मध्य प्रदेश के अशोक नगर में 12 साल की उम्र में मुझे विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य मिला और उसका ये प्रभाव है कि मैं जीवन भर के लिए शाकाहारी हूँ। मैं अशोक नगर के हूँ। अगर वो सानिध्य नहीं मिलता तो दिग्भ्रमित हो सकता था, क्योंकि जो हॉस्टल लाइफ होती है बड़ी खराब होती है। तो ये प्रभाव पड़ा और मेरा सौभाग्य कि मेरी लोकसभा में कोसमा में विमल सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ है और उनकी कार्यस्थली है। और आप लोगों ने भव्य वहाँ पर अस्पताल बनाने का भी काम किया है। कार्यक्रम में शामिल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री मुरारी लाल जैन ने कहा कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विशंति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है। इसी का दिन है कि हमारे दिगंबर जैन मंदिर छिपी टोला में पार्श्वनाथ मंदिर में भव्य समारोह शिलान्यास समारोह हो रहा है। वो आज आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य श्री वीर सागर जी, धवल सागर जी, विशाल सागर जी के सानिध्य में हो रहा है। उसका मुझे झंडारोहण करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस समाज का, जो कि मुझे इस तरह का उन्होंने सौभाग्य दिया। आज हमारे निर्माण होने जा रहा पाषाण का पूरे आगरा के अंदर प्रथम जिनालय मंदिर बनने जा रहा है, जो जिसका सौभाग्य हम छिपी टोला वासियों को मिला है। परम पूज्य गुरु वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आज शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद तीव्र गति से मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विशंति जिनालय का भव्य शिलान्यास समारोह में शहर भर से जैन समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। छिपिटोला आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली
immediately through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.djmeup.in. UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें. www.emu.ac.in. Medical 956851800, 956851900. Director.admin@emu.ac.in. Dental 9808723156, 9410095005. Dr. Ankita.dental@emu.ac.in. Dr. Vikas.dental@emu.ac.in. ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। आगरा के छिपी टोला में बुधवार को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चतुर्विंशति जनालय का भव्य शिलान्यास समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा। राजस्थान के जिला सीकर स्थित दूजौत के श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 4 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, जिसमें दूजौत के सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साह से की सहभागिता। 4 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद सैटेलाइट बाजार स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण महोत्सव। दीपावली के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में भक्तिभाव से किया गया तीर्थंकर भगवंतों का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा। कार्यक्रम में भक्तों ने अत्यंत भक्तिभाव से की श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना, तो वहीं श्री समेत शेखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या। चार नवंबर को समूचे भारतवर्ष में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक बड़े ही भक्तिभाव से मनाया गया। वर्तमान शासन नायक भगवान के मोक्ष कल्याणक को मनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद सैटेलाइट बाजार स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भी अछूता नहीं रहा। सभी भक्तों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर कुछ अनूठे ढंग से प्रभु का निर्वाण कल्याणक मनाया। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर आयोजित हुए निर्वाण लाडू एवं दीपावली भव्य समारोह की शुरुआत प्रातः बेला में शुभ मुहूर्त पर अभिषेक की थाली लेकर पहुंची इंद्राणियों से हुई। इंद्राणियों की अभिषेक थाली में चांदी का कलश, 5 दीपक, श्रीफल एवं मांगलिक द्रव्य रखे हुए थे। सभी इंद्राणियों ने णमोकार महामंत्र का जाप कर मंदिर जी में प्रवेश किया और सबसे पहले भगवान आदिनाथ की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन किए। फिर इंद्रों ने 108 कलशों से भगवान महावीर स्वामी का अद्भुत महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा कर अपने जीवन को धन्य बनाया। वृक्ष लता गल्म पुत पुष्प फल मारे, सर्वराष्ट्र मारे, सर्वक्रूर बेताल साकनी डाकिनी भयानी, सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वास्पमारे अस्माकम अशुभ कर्जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मिष्टि छल छिद्र दोषानाम सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाह। प्रभु अभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने महावीरा अष्टक एवं निर्वाण कांड का पाठ किया और प्रभु भक्ति कर विशेष मांगलिक पूजन का आनंद उठाया। साथ ही इंद्र इंद्राणियों ने भगवान महावीर के श्री चरणों में भक्ति भाव से निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने वैराग्य की भावना भाई।
सैटेलाइट मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का लाभ उठाकर न केवल अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया बल्कि दीपावली के पर्व को भी पावन बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सैटेलाइट मंदिर, अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुवर की चरण रज को शिरोधार्य कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ भी मिल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावकगण पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में भक्तों को गुण व्रतों को समझाया। व्रत है दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। कह रहे हैं कि तुम दिशा विदिशा का परिमाण करो, अनर्थ दंड से बचो और भोग उपभोग का परिमाण करो। ये तीन गुणव्रत जिनसे अनुव्रतों का विकास हो, अनुव्रतों में निखार हो, ये गुणव्रत कहलाते हैं। आजकल लोगों के जीवन में इन सब बातों का स्थान कम दिखता है। अपनी अंतहीन आकांक्षाओं को सीमित करने के लिए व्रतों के बंधन में बंधना अत्यंत आवश्यक है। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को संकुचित रहने को कहा। हमें उतना ही फैलाना चाहिए जितनी आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि गुड़ायतन में आगामी 11 से 19 नवंबर तक श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल में प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है। पूज्य गुरुदेव ने आज अपने मंगल प्रवचनों के दौरान दिग्व्रत की बात की। उन्होंने कहा अपने प्रवचन के दौरान कि जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। गुरुदेव ने कहा कि हमें फैलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिमटना, कि हम कितना सिमट पाते हैं। अपने जीवन को समेटने का प्रयास करना चाहिए। हम फैलते नहीं, हमें स्वयं फैलने का पुरुषार्थ करते, हम फैल जाते, उसके बाद कहते हैं कि हम फैल गए। तो गुरुदेव ने आज जो मुख्य बात कही सिमटने वाली, कि हम अपने जीवन को संकुचित करें और अपने जीवन में उतना ही जोड़ें जो हमारे काम आ सके। तो गुरुदेव ने आज बात कही दिग्व्रत की, उसने विवेचना की। और साथ ही बंधुओं, जैसे आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इसी शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन तलहटी गुणायतन में आगामी 11 से 19 नवंबर तक सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन हो रहा है, जिसका लाइव प्रसारण आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तगण पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 21 वर्ष बाद अतिशयकारी, मनोहारी और प्राचीन श्री चंद्रप्रभ भगवान के मान स्तंभ का 11 नवंबर 2021 को भव्य महामस्तक अभिषेक होने जा रहा है। ऊपर की 4 दिशाओं के 4 कलश और नीचे की 4 दिशाओं के 4 कलश। 21 वर्ष बाद कौन होगा प्रथम कलश करने वाला सौभाग्यशाली परिवार? आज ही कलश बुक कराकर आप भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। ओम कलश 1100 रुपए एक व्यक्ति, ह्रीम कलश 3100 रुपए 2 व्यक्ति, श्रीम कलश 5100 रुपए 3 व्यक्ति, सम्यक दर्शन कलश 11,000 रुपए 4 व्यक्ति, सम्यक ज्ञान कलश 21,000 रुपए 5 व्यक्ति, सम्यक चारित्र कलश 51,000 रुपए सपरिवार, रत्नत्रय कलश 1,11,000 रुपए सपरिवार। देखिए विशेष प्रसारण 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। स्थान 13 पंथी कोठी, सम्मेत शिखर, मधुबन, झारखंड। संपर्क सूत्र 9831097473, 9341893325। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। आगरा के छीपी टोला में बुधवार को मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ श्री 1008 पार्षणा दिगंबर जैन चतुर्विंशति जनालय का भव्य शिलान्यास समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश बाबू शर्मा। राजस्थान के जिला सीकर स्थित दूजौत के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 4 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, जिसमें दूजौत के सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्साह से की सहभागिता। 4 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद सैटेलाइट बाजार स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव। दीपावली के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में भक्तिभाव से किया गया तीर्थंकर भगवंतों का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा। कार्यक्रम में भक्तों ने अत्यंत भक्तिभाव से की श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना, तो वहीं श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या। 4 नवंबर को दीपावली के शुभ अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 10 स्थित जिन मंदिर में महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर निर्वाण लाडू समर्पित किए। भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव पर प्रातः काल में भगवान बाहुबली के चरणाभिषेक सहित मंदिर में विराजमान सभी जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा सभी इंद्रों का स्वागत भी किया गया। इसके पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से प्रभु की वंदना करते हुए उनके समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किए। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक और अद्भुत था। अष्टापदियाधीश्वर स्वामी पास पूज चंपापुरनाथ नेमिनाथ स्वामी गिरनाथ बंदो भाव भगत उर्दा चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर वीर भाव सहित बंदों से दी। ओ बाबा पावापुर वाले मंदिर के पट जरा खोल दो। ओ बाबा पावापुर वाले मंदिर के पट जरा खोल दो। अरे पावापुर में आकर देखो यहाँ लगा है मेला। पावापुर में आकर देखो यहाँ लगा है मेला। अरे मंदिर अंदर आकर देखो, मंदिर अंदर
दीपावली के पावन प्रसंग पर सभी श्रद्धालुओं ने उत्कृष्ट भावों के साथ पूजन किया, जहां सभी ने प्रभु का स्मरण करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति को प्रकट किया। समारोह की अंतिम बेला में भक्तजनों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर पुण्यार्चन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए द्वारका, सेक्टर 10, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भूगर्भ से मनोहारी दिगंबर प्रतिमा प्रकट हुई है। प्रभु प्रतिमा निकलने से जैन समाज में उत्साह का माहौल है। काले पाषाण की प्रभु प्रतिमा बड़ी ही मनोहारी है। भूगर्भ से प्राप्त इस प्रतिमा को श्रावक श्रेष्ठियों ने पात्र में विराजमान कर मार्जन किया। प्रतिमा पर प्रशस्ति तो अंकित नहीं है और न ही कोई चिन्ह है, लेकिन प्रभु की ध्यान मग्न मुद्रा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा स्थित बड़ा मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज ससन 41 पिछी विराजमान है, जहां गुरुदेव का 30वां आचार्य पदारोहण दिवस के अंतर्गत 8 नवंबर को भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में गुरु भक्तों ने इस समारोह में सम्मिलित हो गुरु भक्ति कर गुरु आशीष प्राप्त किया, तो वहीं कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवर को नवीन मयूर पिछिका भेंट करने व गुरुदेव की पुरानी पिछिका प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 14 से 22 नवंबर तक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित नंदीश्वर कॉलोनी में 25 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन अष्टालिका महापर्व के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वारिका श्री विज्ञानमती माता जी के परम आशीर्वाद से एवं मुनि श्री प्रशांत सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के परम सानिध्य में होने जा रहा है। इस अवसर पर 14 नवंबर को ही भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। 9 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर डाक तार विभाग द्वारा विशेष आवरण जारी महोत्सव का आयोजन। राजस्थान के बांसवाड़ा मेन रोड स्थित आरा की कलाई श्री टावर के पास भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी पूजा दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सुरभि दीदी, ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी दीदी व ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी संयम के पथ पर अब होने जा रही हैं अग्रसर। ये भव्य समारोह आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 8 दिसंबर को अभिषेक पूजन के साथ गुरु पूजा, दीक्षार्थी के विशेष कार्यक्रम, मंगल स्नान, बिनौली यात्रा के साथ होगा, तो वहीं 9 दिसंबर को गणधर वल्लय विधान, दीक्षार्थियों का आहारचर्या, सामूहिक गोद भराई, 10 दिसंबर को मंच कार्यक्रम के साथ दीक्षार्थियों को पिछी भेंट और 11 दिसंबर को चोला ऋषभ नशनावत कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम का आप विशेष प्रसारण देखना न भूले जिनवाड़ी चैनल पर 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे। दिनांक 4 नवंबर को राजस्थान के बारा में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में तिथि अनुसार आचार्य श्री का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं आचार्य श्री की पूजन की गई। तत्पश्चात 1008 श्री महावीर भगवान की पूजन एवं लाड़ू समर्पण सभी उपस्थित भक्तों के सानिध्य में किया गया। 15 नवंबर 2020 जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था और मोक्ष पथ पर अग्रसर हुए थे, फिर उसी दिनांक 15 नवंबर 2021 को राजस्थान स्थित श्री कुंद कुंदाचार्य अतिशय क्षेत्र रसिया मंदिर जी में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर आचार्य श्री की छतरी का लोकार्पण, चरण प्रक्षालन विधान, पूजन, घट यात्रा, विनयांजलि सभा एवं एक शाम गुरुवर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा।
इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेत्र।